अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है। घमंड भी है तो किस बात का, यहां हम सब किराएदार हैं। जो कुछ भी हुआ है उसमें आपका कोई योगदान नहीं है, इसलिए आपकी सारी परेशानियां व्यर्थ है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन बेहतरीन होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, उसे हाथ से माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। जीना है तो कर्ण की तरह जियो, जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो। विरोधी कहलाओगे, धोखेबाज नहीं। अकेलापन कोई कष्ट नहीं बल्कि एक अवसर है, बिना रुकावट के एक दिशा में सदैव बढ़ते रहने का। चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में विश्वास होता है। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। जब मन भटकता है तब इंसान बाहरी दुनिया को दोष देता है, लेकिन जब मन स्थिर होता है तब वही इंसान अपने भीतर झांककर समाधान खोज लेता है। एक युवक हर बार अपने जीवन की समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देता था, कभी घर वालों को, कभी समाज को, कभी भाग्य को। वो एक दिन एक संत के पास गया और पूछा, मैं शांति क्यों नहीं पा रहा? संत ने उसे एक कटोरी पानी दी और कहा, इसे बिना छलकाए गांव भर घुमाओ। युवक लौटा और बोला, मैंने हर कदम पर ध्यान रखा, तभी सफल हो पाया। संत मुस्कुराए, देखा, जब मन एक लक्ष्य पर केंद्रित हो तब बाहर की दुनिया कितनी भी अशांत हो, तुम विचलित नहीं होते। ये 8 बातें हमेशा याद रखें। 1. अकेले रहने से कभी ना डरें। 2. पिछली बातों को ज्यादा याद ना करें। 3. परिणामों के जल्दी आने की उम्मीद ना करें। 4. सारी दुनिया की जिम्मेदारी आप पर नहीं है, ये समझ ले। 5. सभी को खुश रखने की कोशिश ना करें। 6. दूसरों को अपनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करने दे। 7. उन चीजों पर वक्त जाया ना करें जो आपके नियंत्रण में नहीं है। 8. सिर्फ अपने माँ बाप के सपनों के लिए मेहनत करें, दूसरों के सपनों के लिए नहीं। अगर कोई इंसान अपना दर्द नहीं बताता तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है, बल्कि वो इंसान अंदर ही अंदर अपना दर्द छुपाकर जीना पसंद करता है, क्योंकि उसे पता है कि यहां कोई साथ नहीं देता। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत काम हो गया है तो उसकी चिंता न करते हुए वर्तमान को सुधार कर भविष्य को संवारना चाहिए। कभी कभी जीवन तुम्हें उसी रास्ते पर बार बार इसलिए भेजता है ताकि तुम ये समझ सको कि अब तुम्हें वही रास्ता बदलना है। एक व्यापारी हर बार एक ही तरह का व्यापार करता और हर बार नुकसान उठाता, फिर भी वो सोचता शायद इस बार किस्मत साथ दे। एक दिन उसके पुत्र ने पूछा, पिताजी, अगर एक दरवाजा बार बार बंद मिले तो क्या हम उसी को बार बार खटखटाते रहेंगे? उस व्यापारी को जैसे होश आया, उसने व्यवसाय की दिशा बदली, नई राह पकड़ी और वही उसका सबसे सफल निर्णय बन गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक बदलाव से डरते रहोगे परिणाम भी पुराने ही रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। केवल मन ही किसी का मित्र या शत्रु होता है। बाद में पछताने से बेहतर है एक बार और जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे। उम्मीद हमें कभी छोड़कर नहीं जाती, बस हम ही उसे छोड़ देते हैं। इंटेलिजेंट वो नहीं होते जो स्कूल में टॉप करते हैं, इंटेलिजेंट वो होते हैं जो लाइफ में टॉप करते हैं। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है,
ये जानते हुए कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है और कर्म करना उसके हाथों में है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें अपनी जिंदगी से जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त, सही वक्त कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई नहीं होता। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी अपना घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। अपने अस्तित्व को साबित करने की जरूरत उन्हें होती है जो स्वयं को नहीं जानते। जो स्वयं से परिचित है, उसे चुप रहकर भी पहचाना जाता है। कुरुसभा में एक बार दुर्योधन ने अर्जुन का अपमान किया, ये कहकर कि ये वीरता का दिखावा करता है। श्री कृष्ण ने तब अर्जुन को शांत रहने को कहा। जब युद्ध हुआ, अर्जुन ने अपने बाणों से ऐसी चतुराई और साहस दिखाया कि वही दुर्योधन चुपचाप देखता रह गया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे कर्म ने तुम्हारा उत्तर दे दिया। शब्दों से नहीं, कर्म से पहचान बनती है। वैसे ही जीवन में थोड़ा सा दुख आने पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि दुख के बाद ही तो सुख आते हैं। घमंड तुम पर नहीं, तुम पर कर सका। कुछ ऐसा करो। गलती करने से मत डरिए। अगर सफलता पाना चाहते हैं तो गलतियों को सफलता का हिस्सा समझिए। ऊपर उठना है तो गिरने का भय मिटाना होगा। आदतों को सफल बनाओ, आप खुद ब खुद सफल हो जाओगे। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच की जरूरत होती है। कभी ना गिरने में महानता नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। अगर आप हार नहीं मानते तो आपको कोई नहीं हरा सकता। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। भगवान के भक्त होने का मतलब ये नहीं कि आप कभी गिरेंगे ही नहीं, पर जब आप गिरेंगे तो भगवान आपका हाथ स्वयं थाम लेंगे। ईश्वर ने दो हाथ सिर्फ प्रार्थना करने के लिए नहीं, बल्कि प्रयत्न करने के लिए दिए हैं। सिर्फ हाथों को जोड़े रखने से कुछ नहीं होगा। हमें इनका उपयोग करके प्रयास करते रहना चाहिए। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। हे भगवान, सुख देना तो बस इतना देना जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना जिसमें आस्था ना टूटे। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि ये हमारे छुपे हुए सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाई को ये जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो, जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे। उससे ज्यादा प्यार आपको कोई और नहीं कर सकता। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। जो तुम्हारे अंतर्मन की शांति छीन ले वो कोई अवसर नहीं, एक परीक्षा है। उस पर विजय पाओ या उससे दूर हो जाओ, लेकिन खुद को कभी मत खो। रविन नाम का एक युवक बहुत अच्छी नौकरी मिलने के बाद भी हमेशा तनाव में रहता था। पैसे थे लेकिन सुकून नहीं। एक दिन वो पुराने गुरुकुल गया और अपने गुरु से कहा, मैं सब पा चुका हूं, फिर भी अशांत हूं। गुरु ने उसे एक दिया थमाया और कहा, इसे लेकर जंगल में चल, और जहां हवा इसे बुझा न सके वही तेरा सच्चा स्थान है। रविन कई स्थानों पर गया, लेकिन हर बार हवा दिया बुझा देती।
अंत में वह अपने गांव लौट आया और देखा वही अपने घर के एक कोने में दिया स्थिर जलता रहा। गुरु ने कहा, शांति वहां नहीं जहां तू दौड़ रहा है, बल्कि जहां तू सच में खुद से जुड़ता है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु बात जब मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। वक्त अच्छे अच्छों को झुका देता है और वक्त सभी का आता है। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं, सिर्फ मदद करने का इरादा होना चाहिए। नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। जब तक आप डरते रहेंगे तब तक आपकी जिंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। आपकी हर कोशिश से कामयाबी मिले ये जरूरी नहीं, पर हर कामयाबी के पीछे एक कोशिश जरूर होती है। बहानों से आज आसान बनेगा और कल मुश्किल, अनुशासन से आज मुश्किल बनेगा और कल आसान। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, उस पर चलना हमारा काम है। अगर वास्तव में तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। आपका परिवार कितना अमीर है ये मायने नहीं रखता, सिर्फ यही मायने रखता है कि आपका परिवार कितना खुश है। जीवन में किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो इसमें आपकी गलती नहीं, बल्कि ये आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है। सच्चा बल उस व्यक्ति में होता है जो क्षमा कर सकता है। बदला लेना आसान है, लेकिन क्षमा करना आत्मा की विजय है। द्रौपदी चीरहरण के समय क्रोधित थी। भीम प्रतिज्ञा ले बैठा, दुर्योधन की जंघा तोड़ दूंगा। अर्जुन ने भी कसम खाई, पर श्री कृष्ण ने उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा। वर्षों तक युद्ध की तैयारी होती रही। जब भीम ने अंत में प्रतिज्ञा निभाई, तब श्री कृष्ण बोले, अब जाकर ये न्याय हुआ है, प्रतिशोध नहीं। क्षमा तब तक है जब तक अन्याय जीवित ना हो, और युद्ध तब जब धर्म की रक्षा होनी हो। परंतु बिना विवेक के प्रतिकार भी अधर्म बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, हर वक्त सबके बारे में अच्छा सोचता है और सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वो इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना कि वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। अकेला रहना अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ रहने से जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती। किसी ने क्या खूब कहा है, खुशियां आए जिंदगी में तो खा लेना मिठाई समझकर, और गम आए तो वो भी खा लेना दवाई समझकर। अच्छे इंसान में एक बुराई होती है कि वो सबको अच्छा समझ लेता है। जो समय के साथ नहीं बदलता, समय उसे बदल देता है, और जो स्वयं को समय के अनुरूप ढालता है वही स्थायित्व प्राप्त करता है। एक वृद्ध राजा अपनी पुरानी नीतियों से राज चला रहा था। समय बदला, पड़ोसी राज्यों ने आधुनिक नीतियां अपनाई और समृद्ध हो गए। राजा ने एक बार अपने मंत्री से पूछा, हम पीछे क्यों रह गए? मंत्री ने एक मिट्टी का पात्र लिया और कहा, यह कलश कभी उपयोगी था, पर अब यह टूट चुका है। जब तक हम इसे फूलों से भरते रहेंगे सुंदर दिखेगा, पर अगर इसके छेद न देखे जाए तो पानी कभी टिकेगा नहीं। राजा ने नया मार्ग चुना, नई सोच अपनाई, और तब जाकर उसका राज्य पुनः उन्नति की ओर बढ़ा। एक बात तो सच है कि एक हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत सारे दर्द छुपे होते हैं। लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहते हैं जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। तलवारों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रहते हैं। झूठी कस्मों से इंसान कभी नहीं मरता, पर भरोसा जरूर मर जाता है। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी ना कभी काम आ ही जाती है। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है,
बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे बोझ लगने लगता है। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों? लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी तो होना चाहिए। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों की सबसे बड़ी सजा है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां एक चीज जरूर कीजिए, कोशिश। कोई भी रिश्ता बनाना उतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी लिखना। जब तालाब भरता है तब मछलियां चींटियों को खाती है, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियां मछली को। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी तो खुद के दांत ही जीभ को काट लेते हैं। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते और दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते, दरअसल वो अकेले ही हर काम में काफी होते हैं। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसे वो अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वो हमेशा असफल रखते हैं, हमेशा उनकी जिंदगी में मुसीबतें डालते हैं। अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलिए, इरादे नहीं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि आप जरिया बनकर किसी को बचाएं। जब कोई आपकी नकल करने लगे तो समझ लीजिए आप सफल हो रहे हैं। गुस्सा एक ऐसी चीज है जो दूसरों का नुकसान करे या ना करे, लेकिन खुद को नुकसान जरूर पहुंचाता है। कर्म का फल सीधा और साफ है। जो अच्छा करे उसका अच्छा होगा, जो बुरा करे उसका बुरा। तुम्हारे मन का डर तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बंधन है। जब तक तुम उस डर को पहचान कर उससे आंख नहीं मिलाओगे, तुम मुक्त नहीं हो सकते। एक बालक को अंधेरे से बहुत डर लगता था। एक दिन गांव के मंदिर में उसे रात भर अकेले रहने की शर्त रखी गई। शुरुआत में वो कांपता रहा, रोता रहा। फिर अचानक उसे श्री कृष्ण की मूर्ति दिखी और वो चुप हो गया। सुबह जब सब लौटे, बालक मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, मैं डरा, पर जब चुपचाप बैठा रहा तो मेरे भीतर कोई कह रहा था, डर बाहर है, लेकिन मैं तेरे अंदर हूं। किसी के भरोसे में इतने अंधे भी मत हो जाओ कि सामने वाले का असली रंग ही ना दिखाई दे। जीवन में अहमियत सबको दो। जो अच्छे होंगे वो खुशी देंगे, और जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। संघर्ष तो सबके जीवन में है। कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है। जीवन भर के अच्छे काम आपकी तारीफ नहीं करेंगे, मगर एक छोटा सा बुरा काम आपको जीवन भर के लिए बदनाम कर देगा। जीवन में परिवार का होना जरूरी है, क्योंकि सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो आपस में बंट जाता है। अगर जीवन में कुछ बनना है तो कमल के फूल की तरह बनो, जो अपनी खूबसूरती से पूरे तालाब की सुंदरता बढ़ा देता है। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आता आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति विश्व के कल्याण के लिए। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं लड़ता है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कमी जरूर रह जाती है, ताकि वो ये समझ सके कि दुनिया मनुष्य नहीं, ईश्वर चलाता है। जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाएं और न्याय ना मिले तो युद्ध करें। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है, और अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं होता। अच्छा इंसान मतलब ही नहीं होता, बस वो दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। प्रेम एक महंगा उपहार है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से ना करें। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा यह है कि उसकी भावनाओं को समझना
और उसे सम्मान देना चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खो देने के बाद। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे तो लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। कर्म का फल जब नहीं मिलता तब निराशा मत पालो। वो फल नहीं, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होती है। एक किसान रोज खेत में मेहनत करता, लेकिन इस साल बारिश कम हुई। आसपास के सभी लोग खेती छोड़कर शहर चले गए, पर वो किसान बोला, बोया है तो इंतजार भी करूंगा। कई महीने बीते। अंततः एक दिन अचानक तेज बारिश हुई और सिर्फ उसी किसान की फसल बची थी, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम हार नहीं मानते तब तक प्रकृति भी हार नहीं मानती। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वो कभी खुश नहीं रह सकता, और जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से भरा रहता है वो हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां रुको मत। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। असली धनवान तो वो है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। बात बहुत छोटी सी है पर सच है। रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। सेवा सबकी करो लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। कौन, कब, किसका और कितना अपना है ये सिर्फ वक्त बताता है। झूठी बातों पर लोग आपकी वाहवाही करेंगे, वही लोग आपको तबाह करेंगे। जब आप खुद को तराश देते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब वो थोड़ा झुक कर चलती है। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देता है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी भी महाभारत नहीं होने देते। रोने से इंसान कमजोर बनता है ये गलत है, बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देगा, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। अच्छे विचारों से इतना व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। आज की कड़वी सच्चाई यही है, लोग पैसे वाले लोगों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों न हो। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज जुबान है और दूसरी चीज पैसा। तुम चलने की तैयारी तो करो, मंजिल बाहें फैलाकर तुम्हारे इंतजार में खड़ी है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके तो देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना। जब परिस्थितियां विपरीत होती है तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। चुप रहना ताकत है मेरी, कमजोरी नहीं। अकेले रहना आदत है मेरी, मजबूरी नहीं। वक्त जरूर आता है पर सही वक्त पर ही आता है, इसलिए सब्र बनाए रखें। इंसान, घर, रिश्ते सब बदलता है, पर फिर भी उदास क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। हाल पूछ लेने से कौन से हाल ठीक हो जाते हैं? बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उस दिन से हमारी परेशानियां भी हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देती है। इंसान कुछ गलत करके सबकी नजरों में धूल झोंक सकता है, लेकिन भगवान सबका हिसाब रखता है। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है।
असली बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा ना महसूस करे। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वे होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है वो उसे अच्छा बना लेते हैं। जब घाव से खून ना निकले तो समझ लेना कि वो घाव किसी अपने ने दिया है। जिंदगी के सबसे कड़वे सबक अक्सर मीठा बोलने वालों से ही सीखने को मिलते हैं। पैसा कहता है, मैं रोज नए रिश्ते तो बना लेता हूं, मगर पुराने और सच्चे रिश्ते बिगाड़ देता हूं। रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं। आजकल बेहतर ऑफर मिलते ही बदल जाते हैं। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो दोस्त। कौवे के टोकने से बाज कभी रुका नहीं करते। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, लेकिन एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। किसी मुर्दे ने भी क्या खूब कहा, जो लोग रोते हैं मेरी लाश पर, अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। झूठ भी कितना अजीब होता है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरा बोले तो गुस्सा आ जाता है। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। गलती नीम की नहीं होती कि वो कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है। जब भी जीवन में मुश्किल की घड़ी आती है तो कायर पीछे हट जाता है और मेहनती डट जाता है। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। दोस्तों, कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, इंसान खोता तब है जब वो अकेला होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, यदि आपका मित्र गलत मार्ग पर चल रहा है तो उसे रोकने की कोशिश करो, ना कि मित्र के साथ तुम भी गलत रास्ते पर चल बैठो। मित्र का साथ देना अच्छी बात है, लेकिन ये जानते हुए भी कि आपका मित्र गलत है तो उसका साथ देना बिल्कुल गलत है। महाभारत के युद्ध में अंगराज कर्ण की मृत्यु भी इसीलिए हुई थी, क्योंकि उन्होंने ये जानते हुए भी अपने मित्र का साथ दिया था कि उनका मित्र गलत है। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं। जब श्री कृष्ण ने वृद्ध ब्राह्मणी को अपने हाथों से भोजन कराया, प्रेम का ऐसा सम्मान जो स्वयं भगवान ने किया। द्वारका नगरी में एक वृद्ध ब्राह्मणी रहती थी, निर्धन, अकेली और साधना में लीन। उसके पास खाने को भी नहीं होता था, लेकिन वो रोज सुबह भगवान श्री कृष्ण के नाम से एक पत्ते पर कुछ ना कुछ अर्पित करती थी। कभी एक तुलसी पत्र, कभी थोड़ा सा चावल। लोग उसका मजाक उड़ाते, क्या भगवान को ये तिनका भर भोग चाहिए? लेकिन वो बस मुस्कुराती और कहती, मेरा प्रेम है, स्वाद नहीं। भगवान इसे जरूर स्वीकारते हैं। राजमहल में एक दिन बड़ा आयोजन था। रुक्मिणी और सत्यभामा ने विशेष भोजन का आयोजन किया। सैकड़ों पकवान, सुगंध, सोने की थालियां। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, पर उनके मन में किसी और का स्मरण था। रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु, क्या ये भोजन आपको रुचिकर नहीं? कृष्ण बोले, आज मेरी भूख कहीं और है। श्री कृष्ण चुपचाप उठे और बिना किसी रथ, अंगरक्षक या आभूषण के सीधे उस ब्राह्मणी की कुटिया पहुंच गए। वृद्धा घबरा गई। प्रभु, आप? मेरे घर, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मुझे भूख लगी है मां, जो भी है दो। वो कांपती हाथों से एक सूखा सा रोटा, थोड़ा सा चावल और एक तुलसी पत्र लाई। कृष्ण ने वही भोजन बड़े प्रेम से खाया। उस दिन वो कुटिया द्वारका से अधिक चमक रही थी। महल में सब इंतजार कर रहे थे। कृष्ण लौटे और रुक्मिणी ने पूछा, अब तृप्त है प्रभु? कृष्ण बोले, हां, आज प्रेम ने मुझे भोजन कराया है, पकवान नहीं। भाव ने मेरी आत्मा तृप्त कर दी। सीख एक, ईश्वर को तृप्त करने के लिए धन नहीं, प्रेम चाहिए। दो, जो सच्चे मन से अर्पण करता है वहां भगवान स्वयं चलकर आते हैं। तीन, कृष्ण सिर्फ राजाओं के नहीं, दरिद्र भक्तों के भी सखा और संगी है। चार, संपन्नता से नहीं,
समर्पण से प्रभु का दरबार खुलता है। ये कथा हमें सिखाती है कि प्रेम की सरलता में ही भक्ति की गहराई छुपी है। जिस दिन तुमने अपनी खामोशी को ताकत बना लिया, उसी दिन तुम्हारे शब्दों की कीमत दूसरों की आवाज से ज्यादा हो जाएगी। असली सुकून तब मिलता है जब तुम्हें खुद की जरूरत महसूस हो, ना कि किसी और की मौजूदगी की। जिंदगी कोई ताजमहल नहीं जो दिखे खूबसूरत, ये तो खंडहर जैसी है जिसे समझो वो तुम्हारा ही अक्स दिखा देती है। सब पूछते हैं क्या करते हो, कोई नहीं पूछता क्या सहते हो। यही फर्क है दुनिया और अपनेपन में। जब सपनों को ठोकर लगे तो टूट जाना कमजोरी नहीं, वो तो हकीकत से गले मिलने की पहली कोशिश होती है। लोग अक्सर उस दरवाजे से लौट जाते हैं जिसके पीछे की रोशनी सिर्फ समझदारों को दिखती है। हर बंद दरवाजा बंद नहीं होता, कुछ दरवाजे सिर्फ खास के लिए होते हैं। तू अगर खुद से लड़ ले तो दुनिया तुझसे हार जाएगी। सच ये है कि सबसे बड़ी जंग बाहर नहीं, अंदर चलती है। कभी कभी लोग तुम्हारा दर्द समझते हैं, पर उनकी खामोशी बता देती है कि वो तुम्हारे साथ नहीं है, बल्कि तमाशा देख रहे हैं। इंसान जब अकेले हंसना सीख जाता है तो समझो उसने दुनिया से उम्मीद करना छोड़ दिया है। कभी किसी की मुस्कान को कम मत समझना, क्या पता उसने वो हंसी आंसुओं की कीमत पर खरीदी हो। चेहरे मुस्कुराते हैं मगर रूहें थकी सी लगती है। ये दुनिया नहीं बदलती, बस हमारी आदतें चुप हो जाती है। किसी ने पूछा तन्हा कैसे जीते हो, मैंने कहा उम्मीदें छोड़ दी है, अब दर्द भी अपना सा लगता है। रिश्तों की कीमत वो क्या जाने जो मतलब निकलने के बाद आंख तक नहीं मिलाते। हमने तो चाहा था किसी को अपना बनाना, मगर लोग तो एहसान जताने भी हिसाब मांगते हैं। एक बार एक आदमी ने अपने दुख को एक बोतल में बंद किया और समुद्र में फेंक दिया। सालों बाद वो बोतल उसी के पैरों में आ लगी। समझ आया दुखों को दबाकर नहीं, समझकर ही विदा किया जा सकता है। एक पेड़ ने अपनी छाव देकर सबको सुकून दिया, पर किसी ने उसके सूखते जड़ों की चिंता नहीं की। जिंदगी भी वैसी ही है, लोग सिर्फ तुम्हारा फल देखते हैं, दर्द नहीं। एक लड़की ने रोज आईने से बात की, क्योंकि लोग चेहरा देखते थे, अंदर की थकान नहीं। कभी कभी खुद से बात करना भी जरूरी होता है। तू सबको खुश करने में लगा रहा, कभी खुद से मिल, तू कैसा है तुझे खुद नहीं पता। किसी के पास सब कुछ है फिर भी खाली है, और कोई खाली हाथ है लेकिन मुस्कुराता है। फर्क सिर्फ नजरिए का है। तू टूटा था ना, अब मत जोड़ खुद को, तू वैसे ही बेहतर है, खरा, सच्चा और खुद जैसा। मत बदल अपने आप को हर किसी के लिए, वरना एक दिन खुद को ढूंढने में ही जिंदगी निकल जाएगी। एक बूढ़ा आदमी हर रोज शाम को बेंच पर बैठा करता था। लोग समझते थे कि उसे कोई काम नहीं है, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि वो हर शाम उसी पेड़ को क्यों देखता है। वो पेड़ वही था जहां उसका बेटा आखिरी बार उससे नाराज होकर गया था। कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते, वो आदत बन जाते हैं। एक लड़की ने रोज रात एक डायरी में कुछ लिखा, ना तारीख ना नाम, बस जज्बात। सालों बाद किसी ने वो डायरी खोली, हर पन्ने पर सिर्फ एक ही बात थी, मैं ठीक हूं। लिखना आसान है, पर कभी कभी सबसे मुश्किल झूठ होता है, मैं ठीक हूं। एक आदमी ने मंदिर में जाकर भगवान से कहा, सब कुछ दे दो मुझे। भगवान मुस्कुराए और बोले, तू एक वक्त पर सिर्फ एक चीज संभाल सकता है, तू पहले खुद को तो संभालना सीख। जिंदगी हर चीज देने को तैयार है, अगर हम उसे संभालने लायक हो जाएं। एक बच्चा पतंग उड़ाने में इतना खो गया कि उसकी उंगली कट गई। उसने दर्द नहीं महसूस किया, बस आसमान को देखता रहा। किसी ने पूछा, तकलीफ नहीं हुई? वो बोला, हुई थी, लेकिन जो उड़ान थी वो उस दर्द से बड़ी थी। कभी कभी जो हमें पसंद होता है उसी में सबसे ज्यादा तकलीफ छुपी होती है। एक आदमी हर हफ्ते एक गुलाब उस कब्र पर रखता था जहां किसी का नाम तक नहीं लिखा था। लोग हंसते थे कि वो पागल है, पर एक दिन उसने कहा, कभी किसी ने मुझे नाम से नहीं पुकारा,
पर उस अनाम ने मुझे इंसान बना दिया। प्यार की सबसे सच्ची शक्ल वो होती है जो पहचान मांगती ही नहीं। ये लोग कुछ और बिल्कुल नई, गहरी और एहसास से भरी बातें, हर लाइन एक दास्तान जैसी जो सीधे दिल को छू जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें रोते हुए भी मुस्कुरा देते हैं, पर वक्त ऐसा आता है कि वो ही मुस्कुराहट छीन लेते हैं। शुरुआत में जो लोग हमारी दुनिया होते हैं वो ही एक दिन हमें अकेला कर देते हैं अपनी ही दुनिया में। वो जो हर सुबह एक कप चाय के साथ याद आता था, अब सालों से नहीं मिला, ना दिखा ना सुना, फिर भी चाय का स्वाद वैसा ही लगता है, अधूरा। कुछ लोग कभी अलविदा नहीं कहते, वो बस याद बनकर रह जाते हैं। जिस दिन उसने कहा अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा, उस दिन से मेरी हंसी भी पहले जैसी नहीं रही। रिश्ते जब टूटते हैं तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, एक पूरा वजूद बदल जाता है। मैंने अक्सर लोगों को छोड़ते देखा है, पर खुद को छोड़ते देखा तो समझ आया, सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब हम खुद से दूर हो जाते हैं। खुद से बिछड़ जाना ये दुनिया की सबसे खामोश जंग है। बचपन में जब बारिश आती थी तो भीगने का मन करता था, अब बस खिड़की से देख लेने से भीग जाते हैं। उम्र बढ़ने से नहीं, एहसास गहराने से इंसान बदलता है। एक दिन आईना भी चुप था। मैंने पूछा, क्या मैं इतना बदल गया हूं? उसने कहा, नहीं, बस तुमने मुस्कुराना छोड़ दिया है। चेहरे बदलना नहीं होता, मुस्कान ही पहचान होती है। वो बार बार यही कहता रहा, मैं व्यस्त हूं, और मैं बार बार यही समझती रही, वो मुझसे नहीं, बस समय से थका है। झूठ सिर्फ वो नहीं होता जो सामने वाला बोले, कई बार हम खुद को भी बहुत अच्छे से धोखा देते हैं। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण ने एक पत्थर को मोक्ष दिया। एक बार श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ गोवर्धन पर्वत के पास गायें चरा रहे थे। हवा में मधुरता थी और सखा खेल कूद में लगे थे। उसी दौरान श्री कृष्ण की दृष्टि एक छोटे से पत्थर पर पड़ी जो वर्षों से वही पड़ा था, धूल धूप सहता हुआ, निर्जीव और निष्प्रभ। श्री कृष्ण ने उसे उठाया और अपनी हथेली में रखा, फिर धीरे से अपनी मुरली, बांसुरी से निकली एक मधुर धुन उस पत्थर के सामने बजाई। सभी सखा हैरान थे। माखन चोर, एक पत्थर को क्या सुना रहे हो? श्री कृष्ण बस मुस्कुरा रहे थे और उस पत्थर से बोले, तेरा इंतजार बहुत लंबा था ना, अब तुझे भी घर चलना है। वो पत्थर कोई साधारण नहीं था, वो एक गंधर्व था जिसे एक ऋषि ने श्राप दिया था कि तू अहंकार में अंधा है, इसलिए पत्थर बनकर वर्षों तक पड़े रहना पड़ेगा। श्राप यह भी था कि जिस दिन स्वयं श्रीहरि तुझे स्पर्श करेंगे तभी तू मुक्त होगा। जैसे ही कृष्ण ने उसे उठाया और अपने स्पर्श से मुरली की धुन दी, पत्थर से एक दिव्य प्रकाश निकला। एक गंधर्व रूप में वो आत्मा बाहर आई और प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, आपने मुझे छू लिया, मेरा उद्धार हो गया। कृष्ण ने बस इतना कहा, तेरा समय आया था, मैं तो माध्यम हूं। प्रेम हर आत्मा तक पहुंचता है, चाहे वो पत्थर हो या ब्रह्मा। सीख एक, ईश्वर की दृष्टि हर जीव पर है, चाहे वो जड़ हो या चेतन। दो, सच्चा प्रेम और प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। तीन, श्री कृष्ण केवल मानवों को ही नहीं, पत्थरों, वृक्षों, पशुओं सभी को उद्धार देने वाले हैं। चार, जो अहंकार करता है वो पत्थर जैसा हो जाता है और जो समर्पण करता है वो मुक्त हो जाता है। ये कथा साधकों को सिखाती है कि अगर ईश्वर का एक क्षण का स्पर्श मिल जाए तो जीवन भर की तपस्या सफल हो सकती है। जो लोग तुम्हारे जख्मों को मजाक समझते हैं उन्हें अपनी मुस्कान भी मत दिखाओ, क्योंकि जो दर्द नहीं समझ सके वे खुशी की कीमत भी नहीं समझेंगे। कभी कभी भगवान तुम्हें अकेला इसीलिए कर देते हैं ताकि तुम भीड़ से नहीं, खुद से मिल सको। लोग तुम्हारे सफर की गहराई नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्होंने वो तूफान नहीं झेले जो तुमने चुपचाप सह लिए।
तुम जब भी झुको, केवल अपनी आत्मा के सामने झुको। दुनिया के आगे झुकना आदत बन जाए तो खुद से नजरें मिलाना मुश्किल हो जाता है। हर कोई कहता है वक्त बदल जाएगा, पर सच ये है कि वक्त से पहले अगर सोच बदल जाए तो किस्मत खुद रास्ता दे देती है। जो लोग तुम्हारी खामोशी नहीं पढ़ सकते, वे तुम्हारी बातें भी सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं। कभी कभी वो लोग सबसे ज्यादा रोशनी फैलाते हैं जो अंदर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। हर वो रिश्ता जो उम्मीद पर टिका हो, एक दिन टूट ही जाता है, क्योंकि उम्मीदें कभी पूरी नहीं होती और रिश्ता भरोसे से चलता है, शर्तों से नहीं। दुनिया को तुम्हारा संघर्ष नहीं दिखेगा, उन्हें बस तुम्हारा नतीजा चाहिए। लेकिन याद रखो, कामयाबी खामोश होती है और उसका शोर खुद बनता है। कभी कभी हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, क्योंकि भगवान हमें तैयार कर रहे होते हैं उस चीज के लिए जो हम डिजर्व करते हैं। जो व्यक्ति कर्म को पूजा समझकर करता है, उसके जीवन में न निराशा टिकती है न ही असफलता, क्योंकि ऐसे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे देरसबेर फल अवश्य देते हैं। एक किसान वर्षों से कठिन मेहनत करता था, लेकिन हर बार बारिश समय पर नहीं होती और फसल खराब हो जाती। लोगों ने उसे छोड़ने की सलाह दी, लेकिन वो बोला, मेहनत मेरा धर्म है, फल देना प्रकृति का काम। अगले वर्ष जब सबसे ज्यादा सूखा पड़ा, तभी किसान की जमीन पर पानी जमा हुआ और उसकी फसल लहला उठी। उसके धैर्य और कर्म ने उसे सबके सामने उदाहरण बना दिया। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे खुद को चुनना पड़ता है। ना चाहकर भी कुछ रिश्तों को पीछे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जो बार बार तुम्हें तोड़ते हैं, उनसे जुड़कर रहना सिर्फ आदत होती है, मोह नहीं। और जो मोह को समझ नहीं सके, वो तुम्हारे प्रेम को क्या समझेंगे? कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है, क्योंकि जब शब्द भी चोट पहुंचाने लगे तो चुप रह जाना आत्मसम्मान होता है। तुम अपनी चुप्पी को कमजोरी मत समझो, ये वही शस्त्र है जिससे कई तूफान शांत हो जाते हैं। जो इंसान भीतर से शांत है, उसे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। कभी किसी को इतना मत अपनाओ कि जब वो दूर हो जाए तो तुम खुद को खो दो। रिश्ते वही सच्चे होते हैं जो व्यक्ति क्रोध को शांति में बदलना सीख जाता है। वो दूसरों का नहीं, सबसे पहले अपना उद्धार करता है, क्योंकि क्रोध बाहर से नहीं आता, वो भीतर की अस्थिरता का शोर है। एक गांव में एक लड़का था जो बहुत जल्दी गुस्सा कर बैठता था। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक दीवार पर कील ठोकने को कहा हर बार जब वो गुस्सा हो। कुछ ही दिनों में पूरी दीवार कीलों से भर गई। गुरु ने कहा, अब हर बार जब तुम गुस्सा न करो, एक कील निकाल देना। धीरे धीरे दीवार खाली हो गई, लेकिन उसमें गड्ढे रह गए। गुरु ने कहा, देखो, गुस्से से पैदा हुए शब्द और कर्म ऐसे ही घाव छोड़ते हैं। शांति को अपनाओ, यही असली शक्ति है जो तुम्हें अपने जैसा बनाए बिना तुम्हें तुम्हारा ही बना रहने दे। अगर कोई रिश्ता तुम्हारी पहचान छीन रहा है, तो वो मोहब्बत नहीं, नियंत्रण है। और नियंत्रण में सिर्फ शरीर साथ रहता है, आत्मा नहीं। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद को समझ पाना, क्योंकि हम दूसरों की उम्मीदों में इतने उलझ जाते हैं कि अपना असली मैं कहीं खो बैठते हैं। और जब खोया हुआ मैं किसी रात की खामोशी में रोता है, तब समझ आता है खुश रहना दूसरों को दिखाने का नहीं, अपने भीतर से जुड़ने का मामला है। जिस दिन तुम हार को स्वीकारना सीख लेते हो, उसी दिन तुम्हारे भीतर जीतने की असली आग जन्म लेती है। हार कभी अंत नहीं होती, वो तो आत्मनिरीक्षण की शुरुआत होती है। एक बार एक रथ प्रतियोगिता में अर्जुन ने हार मान ली। वो निराश होकर श्री कृष्ण के पास आया और बोला, मैं अब लड़ना नहीं चाहता। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारी हार तुम्हारा पतन नहीं है, वो तुम्हारी परीक्षा है। अर्जुन ने उस हार से सीखा, अभ्यास किया, आत्मबल को उठाया
और अगली प्रतियोगिता में वही अर्जुन विजेता बना। कभी कभी हार सिर्फ दिशा बदलती है, मंजिल नहीं। जिंदगी से कभी मत पूछो कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि हर दर्द के पीछे एक सबक है और हर सबक के पीछे एक नया तुम है। जो आज टूट रहा है वही कल की सबसे मजबूत नींव बनेगा। पर शर्त यही है, तुम दर्द से भागो नहीं, उसे अपनाओ, समझो और फिर उस पर चलकर निकल जाओ। जब तक तुम स्वयं को नहीं पहचानते तब तक ये संसार तुम्हारे अस्तित्व को महत्व नहीं देगा। स्वयं को जानना ही आत्मज्ञान की शुरुआत है और यही सबसे बड़ी शक्ति है। एक युवक बार बार लोगों से पूछता था, मैं कौन हूं? कोई उसे कहता, तुम एक कलाकार हो। कोई कहता, तुम असफल हो। वो वर्षों तक इसी भ्रम में रहा कि उसकी पहचान लोग तय करेंगे। एक दिन वो एक योगी से मिला जिसने कहा, दूसरे लोग तुम्हारा चेहरा देख सकते हैं पर आत्मा नहीं। अपनी पहचान तुम ही तय कर सकते हो। उस दिन से युवक ने दूसरों की राय को अपने अस्तित्व से अलग करना सीखा। अब वो वही था जो भीतर से था, स्थिर, सच्चा और मुक्त। मंजिलें हमारे पास से गुजरती रहीं और हम दूसरों को रास्ता दिखाने में लगे रहें। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हम अपने सपनों से अधिक दूसरों के सपनों के लिए चिंतित रहते हैं। लेकिन याद रखना, यदि तुम किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहोगे तो लोग तुम्हें आवश्यक नहीं बल्कि गैर जरूरी समझने लगेंगे। झूठ बोलना ही सबसे बड़ा धोखा नहीं बल्कि वो विश्वास भी खतरनाक है जो मोहब्बत के नाम पर अंधकार फैला देता है। इस दुनिया में पत्थर भी पिघल सकते हैं लेकिन लोग नहीं बदलते। गैरों से शिकवा क्या करना जब अपने ही बदल जाते हैं। हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो, तभी जीवन में सच्ची शांति मिलेगी। वास्तविकता में मजाक, चालाकी से किया गया अपमान होता है। हर हंसी में सच्चाई नहीं होती और हर तारीफ में ईमानदारी नहीं होती। बुरा वक्त भी जीवन का शिक्षक होता है। यदि कठिनाइयां ना आए तो अपनों का नकाब और गैरों की असलियत कभी उजागर नहीं होती। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे कोई टूट जाए या कोई साथ छोड़कर चला जाए। माफ करना महानता है, लेकिन बार बार एक ही गलती को सहना कमजोरी बन जाती है। ये संसार इतना गिर चुका है कि लोग अब सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं, न कि रिश्तों की कद्र करना। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी छल, कोई भी स्वार्थ तुम्हें कमजोर ना कर सके। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा कर सकता है वो अपने मन को सबसे अधिक हल्का कर सकता है। क्षमा सबसे बड़ा दान है। एक संत के पास एक युवक आया और बोला, मुझे शांति नहीं मिलती क्योंकि मैं अपने शत्रुओं को माफ नहीं कर सकता। संत ने उसे एक पत्थर पकड़ा दिया और कहा, इसे हर समय अपने साथ रखो। कुछ दिनों बाद युवक बोला, यह पत्थर मुझे बोझ लगने लगा है। संत मुस्कुराए, जो तुम मन में बैर रखते हो वो भी ऐसा ही बोझ है, उसे छोड़ दो तभी शांति मिलेगी। युवक ने ये सीख अपनाई और जीवन सरल हो गया। अपने अस्तित्व को पहचानो, अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखो और उस शक्ति को जागृत करो जो तुम्हें अडिग रखे। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई एक पल में दिल जीत लेता है और कोई सालों साथ रहकर भी अपना नहीं बन पाता। सच्चे रिश्ते समय से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। जिन्हें तुम्हारी कद्र करनी होती है वे तो बिना शर्त स्वीकार कर लेते हैं और जिन्हें नहीं करनी होती वे हजार बहाने खोज लेते हैं। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, लेकिन इंसान मौका देखकर। यही इस युग की वास्तविकता है। लोग अपनी जरूरतों के अनुसार बदल जाते हैं और जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वे अपने रंग बदलने में पल भर भी नहीं लगाते। लेकिन तुम्हें किसी के रंग बदलने से विचलित नहीं होना, बल्कि अपने सच्चे रंग को बनाए रखना है। जो व्यक्ति प्रेम और करुणा से जीवन जीता है वही सच्चा आनंद प्राप्त करता है। दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई है।
एक धनी व्यापारी था, लेकिन वो कभी खुश नहीं रहता था। एक दिन उसने एक साधु को देखा जो गरीब होते हुए भी प्रसन्न था। व्यापारी ने पूछा, आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप इतने खुश क्यों हैं? साधु मुस्कुराए, क्योंकि मैं दूसरों की मदद करता हूं। जब मैं किसी भूखे को खिलाता हूं या किसी रोते हुए को हंसाता हूं, तब मेरा हृदय सबसे अधिक प्रसन्न होता है। व्यापारी ने यह सीख अपनाई और पहली बार उसने सच्चा आनंद महसूस किया। सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख हो, बिस्तर के साथ नींद हो और धन के साथ धर्म हो। यदि इन तीन चीजों का संतुलन बिगड़ जाए तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उस इंसान से हमेशा दूर रहना जिसे अपनी गलतियां दिखाई ही नहीं देती। अपनी भूल को स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में महान होता है, लेकिन जो हमेशा अपनी गलती छुपाने और दूसरों को दोष देने में लगा रहता है, वो केवल अहंकार की दुनिया में जीता है और अंततः अकेला रह जाता है। याददाश्त का कमजोर होना हमेशा बुरी बात नहीं होती। सब कुछ याद रखने वाले बेचैन रहते हैं और कुछ बातें भूल जाने वाले शांत। हर दर्द को दिल में सहज कर रखने से मनुष्य अपने ही दुखों का भार बढ़ा लेता है। इसलिए सीखो कि क्या भूलना है और क्या सहेजना है। जो व्यक्ति अपने डर को हरा सकता है वही सच्चा विजेता बनता है। भय केवल मन का भ्रम है। एक गांव में एक लड़का था जिसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। एक दिन उसके दादा ने उसे रात में कुएं के पास जाने को कहा। लड़के ने हिम्मत जुटाई और जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि वहां कुछ भी डरावना नहीं था। दादा बोले, डर केवल तब तक रहता है जब तक तुम उसका सामना नहीं करते। एक बार सामना कर लिया तो वो गायब हो जाता है। लड़के ने इस सीख को जीवन में अपनाया और निडर बन गया। इश्क केवल एक खेल नहीं जिसे कोई भी खेल ले। ये उन लोगों के लिए नहीं जो दिल से कमजोर है, क्योंकि जब मोहब्बत में ठोकर लगती है तो केवल आंखें नहीं, रूह भी काम जाती है। तुम्हारी असली पहचान उन शब्दों में नहीं जो तुम्हारे सामने कहे जाते हैं, बल्कि उन बातों में है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे बारे में कही जाती है। शब्द मुफ्त मिलते हैं, लेकिन उनका सही या गलत उपयोग तुम्हारे भविष्य की कीमत तय करता है। टूटे हुए रिश्ते भी जरूरत पड़ने पर जुड़ जाते हैं, लेकिन याद रखना, हर जुड़ाव पहले जैसा नहीं होता। कुछ चीजें एक बार टूटने के बाद केवल समझौता बन जाती है, रिश्ता नहीं। जो व्यक्ति खुद को पहचान लेता है वही सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। विजय हमेशा दूसरों की नकल करता था, लेकिन असफल रहता था। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक मछली और एक चिड़िया दिखाई और पूछा, अगर ये मछली उड़ने की कोशिश करे तो? विजय बोला, वो गिर जाएगी। गुरु बोले, और अगर चिड़िया तैरने लगे? विजय समझ गया कि हर कोई अपनी योग्यता के अनुसार ही सफल हो सकता है। उस दिन से उसने खुद को पहचाना और सफलता की ओर बढ़ चला। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए पसंद करते हो। यदि तुम अपने लिए सम्मान, प्रेम और ईमानदारी चाहते हो तो दूसरों को भी वही दो। ये जीवन का सबसे सरल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नियम है। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमारी को ठीक कर देती है, लेकिन अगर दिमाग में पके तो इंसान को ही बीमार कर देती है। ज्यादा सोचना, ज्यादा चिंता करना और हर बात का अधिक विश्लेषण करना, ये सब मानसिक अशांति की जड़ है। जितना संभव हो मन को हल्का रखो और जीवन को सहजता से जियो। कई बार सहन करना भी सीखना पड़ता है, क्योंकि हम में भी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। यदि हम दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीखेंगे तो संसार हमारे लिए भी सरल हो जाएगा। जब तक तुम अपने आप को पहचानोगे नहीं, तब तक संसार तुम्हें अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन जब तुम्हें स्वयं पर विश्वास होगा, तब कोई भी तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। जो व्यक्ति क्रोध में निर्णय लेता है
वो हमेशा पछताता है। क्रोध में बुद्धि नष्ट हो जाती है और सही गलत का ज्ञान मिट जाता है। राजा धीरज बहुत ही गुस्सैल था। एक दिन एक सैनिक गलती से उसकी मूर्ति को धक्का देकर गिरा बैठा। गुस्से में राजा ने उसे मृत्युदंड दे दिया। बाद में पता चला कि सैनिक ने मूर्ति को बचाने की कोशिश की थी। राजा को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उस दिन से उसने सीखा कि क्रोध में लिए गए निर्णय जीवन भर का पछतावा बन सकते हैं। हर दिन सूरज उगता है, मगर हर किसी की सुबह नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग रात भर उन जख्मों से जूझते हैं जिन्हें कोई देख भी नहीं सकता। कभी कभी जिंदगी तुम्हें सबसे ज्यादा वही तोड़ती है जहां तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है, पर उसी टूटन से तुम्हें खुद को जोड़ने का हुनर आता है, और वही हुनर तुम्हें दुनिया से अलग बनाता है। कुछ रिश्ते बेमौसम बारिश की तरह होते हैं, आते हैं बिना खबर के, भीगा भी देते हैं, पर जाते जाते सर्दी छोड़ जाते हैं, जिसका असर बहुत देर तक रहता है। खामोशी को कमजोरी समझने वाले ये नहीं जानते कि जो इंसान बोलने के बजाय सहता है, वो जब बोलता है तो बहुत कुछ खत्म कर देता है, जैसे तूफान के पहले की शांति। जो इंसान हर बार सबके लिए वक्त निकालता है, उसे अक्सर तब कोई नहीं मिलता जब उसे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए कभी खुद को भी वक्त देना सीखो। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब अपने ही लोग तुम्हें समझने के बजाय तुम्हारे खामोश हो जाने पर सवाल उठाते हैं। तुम चाहे जितने भी अच्छे क्यों ना हो, दुनिया तुम्हें तभी समझेगी जब तुम्हारी जरूरत होगी, वरना अच्छाई को भी अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। वक्त सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। ये हर नकली रिश्ते की असलियत दिखा देता है और हर सच्चे रिश्ते की गहराई, जो हमें समझने की कोशिश तक नहीं करता, और जब वो हमें छोड़ देता है तब समझ आता है कि खुद से किया गया समझौता किसी और की मोहब्बत जितना सस्ता नहीं था। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना मत चाहो कि वो तुम्हारे खामोश हो जाने को भी आदत समझ ले। जो लोग बार बार तुम्हारे सब्र को आजमाते हैं, वो असल में तुम्हारे अंदर के तूफान से बिल्कुल बेखबर होते हैं। सच्चे लोग मिलना किस्मत की बात होती है, पर उन्हें संभालना तुम्हारे किरदार की, क्योंकि वक्त एक ऐसा आईना है जो दिखा तो देता है, पर मौका फिर से कभी नहीं देता। जब इंसान को अपना वजूद खुद समझ में आ जाता है, तो फिर उसे किसी के साथ की जरूरत नहीं रहती। तन्हाई तब दुख देती है जब हम दूसरों को खुद से ज्यादा समझने लगते हैं। दर्द वही देता है जिससे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं। और अजीब बात यह है कि दिल हर बार टूटा भी उसी जगह से करता है जहां उसे सबसे ज्यादा संभाला गया होता है। जिस दिन इंसान को खुद से प्यार करना आ जाता है, उस दिन दुनिया की हर ठोकर उसे मजबूत बनाना शुरू कर देती है, क्योंकि फिर वो टूटता नहीं, तराशा जाता है। कभी कभी इंसान को खुद को खोना पड़ता है ताकि वो जान सके कि वो वाकई है कौन। जो लोग हमें समझ नहीं पाए, वो हमारी पहचान तय नहीं कर सकते। हर रिश्ता अगर वक्त पर परखा जाए तो कई चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। अक्सर मुस्कुराते हुए लोग सबसे ज्यादा उदास होते हैं। बस उन्होंने रोना दुनिया से छुपा रखा होता है। खुश रहना एक कला है, और इस कला में माहिर वो लोग होते हैं जिन्होंने अंदर से खुद को कई बार बिखरते देखा है, मगर दुनिया के सामने हर बार मुस्कुराकर जिया है। हर कोई कहता है वक्त सब ठीक कर देगा, पर कोई ये नहीं बताता कि वक्त गुजरने के बाद हम वही इंसान नहीं रहते जो दर्द से पहले थे। कभी इतना मत झुको कि लोग आदत बना ले तुम्हें कुचलने की। तुम्हारा सब्र तुम्हारी कमजोरी नहीं, मगर जब इज्जत नहीं मिलती तो खामोशी भी चीख से ज्यादा असरदार होती है। वो लोग कभी नहीं टूटते जो अकेले चलना सीख जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि दुनिया सिर्फ साथ होने का वादा करती है, पर निभाने का हुनर बहुत कम लोगों के पास होता है। हर बार हालात बदलने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी सिर्फ नजरिया बदल लो
तो वही जिंदगी जो बोझ लगती थी एक वरदान बन जाती है। लोग चाहते हैं कि तुम बदलो, पर वो ये नहीं समझते कि तुमने अपने हर टूटे हुए टुकड़े को जोड़कर खुद को वैसा बनाया है जैसा आज हो। जब तुम किसी की जरूरत नहीं रह जाते, तब तुम्हारे होने और न होने में फर्क भी नहीं रहता। इसलिए खुद को इतना कीमती बनाओ कि लोग तुम्हें खोने से डरे, ना कि भूल जाने की हिम्मत करें। कभी किसी की मुस्कान को हल्के में मत लेना। हो सकता है वो उस जख्म को छुपा रही हो जो शायद शब्दों से कहने लायक नहीं रहा। ताकतवर वही होता है जो अंदर से टूटकर भी बाहर से खुद को मजबूत दिखाता है, और जब हर कोई छोड़ दे तब भी खुद से जुड़ा रहता है। जिंदगी तुम्हें हर दिन एक मौका देती है, या तो किसी और की तरह जी लो, या फिर वो बन जाओ जिसकी कहानी लोग मिसाल के तौर पर सुनाते हैं। जरूर। अब सुनिए एक बहुत ही दुर्लभ और गूढ़ कथा जो श्री कृष्ण की दिव्यता और उनके अनदेखे रूप को उजागर करती है। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं जब श्री कृष्ण ने यमराज को भी रोक दिया। सत्यभामा और कलातीत प्रेम की कथा। सत्यभामा श्री कृष्ण की पत्नी जितनी सुंदर थी उतनी ही तेजस्वी भी, पर एक बात उन्हें हमेशा डराती थी, अगर मैं पहले मर गई तो क्या कृष्ण मुझे भूल जाएंगे। वो बार बार कृष्ण से पूछती, प्रभु यदि मैं पहले चली गई तो क्या आप मुझे याद रखेंगे। कृष्ण मुस्कुराकर कहते, सत्य, प्रेम कभी मिटता नहीं, वो तो काल से भी परे होता है। पर सत्यभामा का दिल नहीं मानता था। समय बीता और एक दिन सत्यभामा बीमार पड़ी। धीरे धीरे उनका शरीर शिथिल होने लगा। कृष्ण ने सब उपचार किए, लेकिन मृत्यु सामने खड़ी थी। और अंत सत्यभामा ने अपनी आखिरी सांस ली। पूरा द्वारका स्तब्ध था, लेकिन श्री कृष्ण शांत थे। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर उनकी शांति भीतर से गरज रही थी। सत्यभामा की आत्मा जैसे ही शरीर से निकली, यमराज अपने दूतों के साथ उसे लेने आए। उन्होंने जैसे ही आत्मा को साथ ले जाना चाहा, एक दिव्य प्रकाश उनके मार्ग में आ खड़ा हुआ। रुको, वो प्रकाश रूप था श्री कृष्ण का विराट स्वरूप। यमराज चौंक उठे, प्रभु ये तो प्रकृति का नियम है। आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार आगे ले जाना हमारा कार्य है। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, पर ये आत्मा किसी कर्म बंधन से नहीं जुड़ी, ये केवल प्रेम से जुड़ी है। कृष्ण ने यमराज को देखा और बोले, सत्यभामा का प्रश्न अभी अधूरा है। जब तक उसका उत्तर नहीं मिलता वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। यमराज समझ गए, ये वो क्षण है जहां काल भी रुकता है। प्रभु आप क्या करना चाहते हैं। कृष्ण बोले, मैं उसे एक बार फिर जीवन दूंगा, लेकिन केवल इसलिए नहीं कि वो मेरी पत्नी है, बल्कि इसलिए कि उसका प्रेम अभी पूर्ण नहीं हुआ। श्री कृष्ण सत्यभामा के पास लौटे। उन्होंने उसका सिर अपनी गोद में लिया और बोले, उठो सत्य, तुमने मुझसे पूछा था, क्या मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। एक दिव्य कंपन फैला। सत्यभामा की देह फिर से प्राणवंत हो उठी। उसने आंखें खोली और देखा, कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। सत्यभामा फफक पड़ी, प्रभु आप मुझे मृत्यु से भी लौटा लाए। कृष्ण ने कहा, मृत्यु तो सिर्फ शरीर का अंत है, लेकिन प्रेम का कोई अंत नहीं होता। सीख, प्रेम जो काल से भी परे है। एक, सच्चा प्रेम किसी वचन, शरीर या समय का मोहताज नहीं होता, वो कालातीत होता है। दो, श्री कृष्ण केवल न्याय के देवता नहीं, वे प्रेम के भी परम संरक्षक हैं। तीन, जब मन में प्रश्न हो तो भगवान उत्तर जरूर देते हैं, चाहे वो मृत्यु के पार ही क्यों न हो। चार, यमराज जैसे देव भी प्रेम और भक्ति के सामने सिर झुकाते हैं। हर खुशी का एक मूल्य होता है। मां पसीने में डूबती है, पिता धूप में जलता है, तब कहीं जाकर संतान लाड़ प्यार में पलती है। लेकिन
हम उन बलिदानों को अनदेखा कर देते हैं जिनकी वजह से हमें सुख मिलता है। जो अपने माता पिता के त्याग को भूल जाता है, वो जीवन में कितना भी ऊंचा उठ जाए, कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। जो तुम्हारा अपना है, वो तुम्हारी मजबूरी नहीं, बल्कि तुम्हारी परछाई बनकर खड़ा रहेगा। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे इंसान मतलबी होता जाएगा। वो तभी तक तुम्हारा होगा जब तक उसे तुम्हारी जरूरत होगी। जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो वो तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगा। लेकिन ये मत भूलो, जो एक बार नजरों से गिर जाए वो फिर कभी दिल में जगह नहीं बना सकता। जो छोड़कर चला गया उसे याद मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे अतीत का एक पृष्ठ था जिसे समय ने पलट दिया। जो सहन करता है, जो जुल्म सहकर भी मुस्कुराता है, उसके बदले का हिसाब स्वयं भगवान लेते हैं। सब्र का अर्थ ये नहीं कि तुम कमजोर हो। सब्र का अर्थ यह है कि तुम्हारे भीतर इतना धैर्य है कि तुम सही समय की प्रतीक्षा कर सकते हो। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है, वो अपने भाग्य को स्वयं गढ़ लेता है। मैं ना गिरा, ना मेरी उम्मीदों के किले ढहे। जो मुझे गिराने आए वे खुद कई बार गिर पड़े। क्योंकि याद रखो, जो दूसरों के पतन की साजिश रचते हैं, उनका पतन तय होता है। जब दिलों में दिमाग हावी हो जाता है तो पर मैं का दाग लग जाता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा उपहार तुम्हारा स्वास्थ्य है, सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारी संतुष्टि है, और सबसे बड़ा रिश्ता वह है जो दिल से जुड़ा हो, ना कि स्वार्थ से। जो व्यक्ति हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करता है, वो जीवन में बहुत आगे निकल जाता है। परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन वो निश्चित होती है। एक कुम्हार हर दिन मिट्टी से घड़े बनाता था, लेकिन उसका एक शिष्य जल्दी सफलता चाहता था। वो बोला, गुरुजी, मैं रोज वही करता हूं, पर बड़ा बदलाव क्यों नहीं दिखता? गुरुजी ने उसे एक दीवार दिखाई और कहा, हर ईंट अलग अलग दिन लगाई गई थी, लेकिन आज ये एक मजबूत दीवार बन चुकी है। शिष्य समझ गया, हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार एक दिन महानता में बदल जाता है। श्री कृष्ण का यही संदेश है कि हर छोटा प्रयास भी अगर निरंतर हो तो जीवन में क्रांति ला सकता है। यहां लोग मीठे बोल तो बोलते हैं, लेकिन उनकी नीयत में झोल होता है। ये दुनिया घोल है, यहां हर किसी के अपने अपने डबल रोल है। इसीलिए खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई भी स्वार्थ, कोई भी छलकपट तुम्हारे मन को डिगा ना सके। तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब इसे अडिग बना लोगे तो कोई भी चुनौती तुम्हें हरा नहीं पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, समय की चाल उंगली पर महसूस नहीं होती, लेकिन इसकी गति इतनी तीव्र होती है कि एक पल में सब कुछ बदल सकता है। इसलिए ना अपने बल का अहंकार करो, ना अपने धन का। ये दोनों ही चीजें समय के साथ बदल जाती है, लेकिन जो सच्चे रिश्ते होते हैं वे केवल समर्पण और स्नेह से टिकते हैं, ना कि अहंकार और लोभ से। आज के युग में रिश्ते दिलों से कम मोबाइल और इंटरनेट के नेटवर्क से ज्यादा जुड़े होते हैं। लोग जब तक साथ होते हैं तब तक बहाने बनाते हैं, और जब बुरा समय आता है तो वही लोग ताने मारने लगते हैं। कितने भी अपने क्यों ना हो, जब स्वार्थ की दीवार खड़ी होती है तो वही सबसे बड़ा घाव दे जाते हैं। जो ईमानदारी से कमाते हैं उनके शौक भले ही पूरे ना हो, लेकिन उनकी नींद जरूर चैन की होती है, क्योंकि पाप से कमाया हुआ धन सोने की ताकत देता है, लेकिन शांति छीन लेता है। सुख दुख हमारे अपने ही कर्मों के दस्तावेज होते हैं, जिन पर हस्ताक्षर हमने खुद किए होते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा से नहीं फूलता और आलोचना से नहीं टूटता, वही वास्तव में संतुलित और ज्ञानी होता है। स्थिरता ही आत्मबल की पहचान है। एक साधु नदी किनारे बैठा ध्यान कर रहा था। लोग आते और कोई उसे महात्मा कहते तो कोई पागल, कोई उसे फूल चढ़ाता तो कोई पत्थर मारने की धमकी देता, लेकिन साधु बस शांत बैठा रहा।
एक दिन एक लड़का बोला, बाबा, लोग आपको कुछ भी कह देते हैं, आप नाराज क्यों नहीं होते? साधु मुस्कुराया और बोला, अगर कोई मुझे उपहार देना चाहे और मैं उसे स्वीकार ही न करूं, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? लड़के ने कहा, देने वाले के पास। साधु बोला, ठीक वैसे ही अगर मैं किसी की प्रशंसा या आलोचना को ग्रहण न करूं, तो वो मेरी नहीं होती। इसलिए जीवन में कुछ सीखो या ना सीखो, लेकिन लोगों को पहचानना जरूर सीखो। जो दिखते हैं वे अक्सर वैसे नहीं होते। हर व्यक्ति बेहतर की तलाश में है, लेकिन असल में जरूरत आत्मा की शुद्धि की है। शरीर को भोजन चाहिए, लेकिन मन को भजन चाहिए। यदि शरीर को भूख ना लगे तो समझो वो रोगी है, और यदि मन को भजन की भूख ना लगे तो समझो वो भी रोग से ग्रसित है। किसी की आदत लगने में पल भर लगता है, लेकिन उसे भुलाने में पूरी उम्र बीत जाती है। यही जीवन की सच्चाई है। जो मिला है वो एक दिन छूट जाएगा, और जो छूट गया उसकी यादें रह जाएंगी। इसलिए समय को पहचानो, क्योंकि समय खुद कहता है, मैं फिर नहीं आऊंगा। जीना है तो इस पल को जी लो, क्योंकि इसे अगले पल तक रोक नहीं पाओगे। समाज का सबसे बड़ा अन्याय यह है कि बेटी से कहा जाता है कि घर की इज्जत बचाकर रखना, लेकिन बेटे से कोई नहीं कहता कि किसी के घर की इज्जत को मत तोड़ना। लेकिन सत्य यह है कि समाज तभी बदलेगा जब संस्कार केवल बेटियों पर नहीं, बेटों पर भी दिए जाएंगे। सम्मान देने वाला ही सच्चा सम्मान का अधिकारी होता है। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि ये संसार के अन्याय, छल, कपट और समय के थपेड़ों से डगमगाए नहीं। तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे लोहे से भी अधिक मजबूत बनाओ, ताकि ये हर परिस्थिति में अडिग रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है, लेकिन इसे खुलकर जीना ही असली विजय है। जब तक तुम स्वयं को पहचानोगे नहीं, तब तक ये संसार तुम्हें अपनी इच्छा अनुसार मोड़ने की कोशिश करेगा। किसी ने मुझसे पूछा, कुछ लोग तुम्हें पसंद क्यों नहीं करते? मैंने हंसकर उत्तर दिया, मैं इंसान हूं, पैसा नहीं कि हर किसी को पसंद आ जाऊं। याद रखो, जब कोई हाथ छोड़ता है, जब कोई साथ छोड़ता है, तो प्रकृति तुम्हारे लिए कोई और रास्ता खोल देती है। यही जीवन की सच्चाई है। जहां एक दरवाजा बंद होता है, वहां दूसरा खुलता है। तुम्हारा काम है चलते रहना, मुस्कुराते रहना और अपनी राह खुद बनाना। अपना लक्ष्य निर्धारित करो और तब तक प्रयास करो जब तक वो तुम्हारे हाथों में ना आ जाए। बीच में रुकने वालों को कोई याद नहीं रखता, लेकिन जो अंत तक डटे रहते हैं वही इतिहास रचते हैं। सफलता सिर्फ भाग्य से नहीं मिलती, ये तप, त्याग और निरंतर प्रयास का परिणाम होती है। सब कुछ खुद ही सुलझाने की कोशिश मत करो। कुछ चीजें समय पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कदर के लायक ही नहीं होते। हर रिश्ता अनंत तक नहीं चलता। कुछ जीवन भर साथ रहते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जीते जी मर जाते हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख लेता है, वो कभी रास्ता नहीं भटकता। बाहर का शोर कभी कभी हमें भ्रमित कर देता है, लेकिन अंतर्मन की शांति हमेशा सही दिशा दिखाती है। एक बार एक युवक जीवन की दिशा को लेकर बहुत परेशान था। वो हर किसी से सलाह लेता, कभी किसी गुरु के पास, कभी किसी ज्ञानी के पास, लेकिन हर बार उसकी उलझन और बढ़ जाती। एक दिन वो एक शांत जंगल में बैठ गया और मन को शांत करके अपने भीतर झांकने लगा। उसने पहली बार खुद से सवाल किए, मैं क्या चाहता हूं? मैं कौन हूं? और तभी उसे जवाब मिले जो बाहर की दुनिया कभी नहीं दे पाई थी। वो मुस्कुराया और उसी दिन से उसका जीवन बदल गया। सबक: बाहर की आवाजें कई बार भ्रमित करती है, लेकिन आत्मा की आवाज हमेशा सच होती है। कभी साथ बैठो तो बताएं कि दर्द क्या है। अब दूर से पूछोगे तो खैरियत ही कहेंगे।
बहुत शौक हुआ करता था फूल बांटने का। समझ तो तब आया जब बदले में लोग कांटे थमा गए। सिर्फ जहर ही मौत नहीं देता, कुछ लोगों की बातें ही काफी होती है। दौलत का होना जरूरी नहीं, जिंदगी में सुकून का होना जरूरी है। अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज का गम ना हो। ओस की बूंद सा है जिंदगी का सफर, कभी फूल में तो कभी धूल में। जुबान खराब होना दिमाग खराब होने की पहली निशानी है। बिच्छू अगर किसी से प्यार करे तो प्यार में भी डंक ही मारेगा। शीशा कमजोर बहुत होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं है। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिनमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। जिंदगी सस्ती है, मौत भी सस्ती है, बस इलाज महंगा है। एक सत्य यह भी है कि भगवान को मंदिरों से ज्यादा अस्पताल में याद किया जाता है। यदि मन में बैर है तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाना सिर्फ सैर है। शौक उनके अक्सर कम हो जाते हैं जो कम उम्र में ही जिम्मेदार हो जाते हैं। इंसान भी बहुत अजीब है, अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है और अपने मां बाप का सब कुछ लेना चाहता है। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वो दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। उम्मीद है तो लड़ रहे हैं जिंदगी में, वरना मन तो कब का टूट चुका है। जिंदगी एक प्रतिध्वनि है, सब कुछ वापस आ सकता है, मर्जी आपकी। आप वापस क्या पाना चाहते हैं अपनी जिंदगी से? कभी नाराज मत होना जिंदगी से, क्या पता आप जैसी जिंदगी किसी और का सपना हो। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है, किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वो इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेगा। ज्यादा उम्मीद मत करना किसी से, क्योंकि जिससे जितना लगाव होता है वो उतना ही गहरा घाव देता है। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिल सकता। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास ना हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूटा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, और इंसान चीनी खाने के बावजूद भी इतना कड़वा कैसे बोल सकता है। जहां आपकी इज्जत ना हो वहां मत जाओ, चाहे वहां खाना आपको सोने की प्लेट और चांदी की चम्मच में ही क्यों ना दिया जाए। हर एक चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे देख नहीं सकता। आंसू चाहे इंसान के हो या जानवर के, ये तभी बाहर आते हैं जब दिल में बहुत सारा दर्द होता है। दुनिया वालों के सामने अपने दुख जाहिर मत करो, क्योंकि ये वहां पर नमक जरूर लगाते हैं जहां पहले से ही जख्म हो। इंसान की फितरत भी क्या लाजवाब है, बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देता है। जीवन में छोटे बड़े सबको महत्व दो, क्योंकि जहां सुई का काम है वहां तलवार काम नहीं करती। माफी से कुछ नहीं होता, कुछ बातें दिल को लग जाती है जो कभी भुलाई नहीं जाती। खुशियां बटोर बटोर एक उम्र गुजर गई, बाद में पता चला कुछ तो वो लोग थे जो खुशियां बांट रहे थे। सिर्फ वक्त बिताना ही जिंदगी नहीं होती है, बल्कि जिंदगी के हर पल को जीना जिंदगी होती है। भले ही शब्द को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, पर शब्द सभी को स्पर्श कर जाते हैं। सुबह जल्दी 3 ही लोग उठते हैं, मां, मेहनत और मजबूरियां। कहते हैं पत्थर दिल रोया नहीं करते, तो फिर पहाड़ों से ही झरने क्यों गिरा करते हैं। अपना लिया उसे भी अपना ही समझकर, जो दर्द अपनों ने दिया प्यार के बदले। आत्मा तो हमेशा से जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है। चुनौती तो मन को समझाने की होती है। दिल साफ करके मुलाकात की तो ही आईना चमकता है। अच्छे लोग दूर से ही पहचान में आ जाते हैं, और शातिर बगल में भी पहचाने नहीं जाते। पहले बड़ी आयु से सम्मान होता था, अब बड़ी आय से सम्मान होता है। पागलों से दोस्ती करना ही अच्छा रहता है साहब। मुसीबत में कोई समझदार काम नहीं आता, उस वक्त दिमाग लगाकर साथ छोड़ जाते हैं। समझ आ गया झूठी दुनिया का झूठा फ्रेम। लोग आपकी बात सुनते और तरीके से हैं,
सोचते किसी और तरीके से है और दूसरों के आगे बताते किसी और तरीके से है। हमारे माँ बाप हमें बचपन में शहजादे की तरह पालते हैं, इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि उन्हें उनके बुढ़ापे में बादशाहों की तरह रखें। जब जिंदगी आपकी बैंड बजाती है तो आपके सारे रिश्तेदार मन झूमने लग जाते हैं। एक दिन हम सब एक दूसरे को सिर्फ ये सोचकर खो देंगे कि वो मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। एक उम्र गुस्ताखियां करने के लिए भी होनी चाहिए। ये कमबख्त जिंदगी तो बस अदब और लिहाज में ही गुजर गई। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हें छलते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं। जब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को झूठ बोलने की सलाह दी। महाभारत युद्ध का 18वां दिन चल रहा था। चारों ओर रक्त की नदियां बह रही थी। योद्धा एक एक कर गिर रहे थे और अब युद्ध अपने अंतिम चरण में था। अब तक कौरवों की सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी। सिर्फ कुछ ही महारथी बचे थे, जिनमें सबसे शक्तिशाली थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य अकेले ही पांडवों की सेना को ध्वस्त कर रहे थे। वे अपराजेय थे, क्योंकि जब तक उनके भीतर युद्ध का उत्साह था तब तक उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। अब प्रश्न यह था, द्रोणाचार्य को कैसे रोका जाए। श्री कृष्ण ने गहरी सोच में डूबकर हल निकाला। एकमात्र उपाय द्रोण को मानसिक रूप से तोड़ना। श्री कृष्ण ने कहा, यदि द्रोणाचार्य को हराना है तो हमें पहले उनके मन को हराना होगा। हमें उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा जा चुका है। अर्जुन और बाकी पांडव ये सुनकर चौंक गए। भीम ने कहा, लेकिन प्रभु, ये तो एक तरह से झूठ होगा। द्रोणाचार्य को भ्रम में डालकर हराना क्या उचित होगा। श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, युद्ध में विजय केवल बाहुबल से नहीं बल्कि बुद्धि बल से भी मिलती है। यदि द्रोण को रोका नहीं गया तो यह धर्म युद्ध अनंत काल तक चलेगा। पांडव असमंजस में थे, लेकिन श्री कृष्ण के पास पहले से ही योजना तैयार थी। श्री कृष्ण की योजना के अनुसार भीम ने एक विशाल हाथी को मार डाला, जिसका नाम अश्वत्थामा था। फिर भीम ने ऊंची आवाज में घोषणा की, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने यह सुना और उनका हृदय कांप उठा, लेकिन वे पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाए। उन्होंने तुरंत युधिष्ठिर की ओर देखा, क्योंकि उन्हें पता था कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। युधिष्ठिर, क्या यह सच है? द्रोण ने पूछा। युधिष्ठिर दुविधा में थे। वे झूठ नहीं बोल सकते थे, लेकिन श्री कृष्ण के आदेश को भी टाल नहीं सकते थे। आखिरकार उन्होंने कहा, अश्वत्थामा मारा गया। धीमी आवाज में, हाथी। लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी माया से यह कर दिया कि द्रोणाचार्य को सिर्फ पहला भाग सुनाई दिया, अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनते ही द्रोणाचार्य का मन टूट गया। उनका आत्मविश्वास समाप्त हो गया और उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए। अब मेरे लिए इस संसार में कुछ नहीं बचा, ये कहकर वे ध्यान में बैठ गए। ये देखकर द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने अवसर का लाभ उठाया और द्रोणाचार्य का वध कर दिया। सीख जो हमें जीवन भर याद रखनी चाहिए। 1. युद्ध केवल बाहुबल से नहीं बल्कि बुद्धिबल से भी जीता जाता है। 2. सत्य और धर्म का पालन आवश्यक है, लेकिन कभी कभी परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना भी आवश्यक होता है। 3. अगर लक्ष्य धर्म की रक्षा करना हो तो कभी कभी असत्य का सहारा लेना भी अनिवार्य हो सकता है। 4. श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन में कई बार नैतिक दुविधाएं आती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है हमें उसे ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए। निष्कर्ष, धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी नीति बदलनी पड़ती है। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि कभी कभी जीवन में धर्म की रक्षा के लिए सत्य का त्याग भी करना पड़ सकता है। तो सोचिए, क्या हमारे जीवन में भी कभी ऐसे क्षण आते हैं
जब हमें सही निर्णय लेने के लिए कठिन विकल्पों को चुनना पड़ता है। पत्थर की कीमत भी तब समझ में आती है जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं। कुछ काम पड़ सकता है। आधे रिश्ते तो लोग इसी वजह से निभा रहे हैं कि आजकल जरूरतें तय करती है लहजा कितनी देर तक मीठा रखना है। ये जिंदगी कितनी आसान होती अगर चेहरे से अच्छे बुरे की पहचान होती। पंख परिंदों पर ही अच्छे लगते हैं, इंसानों पर निकलते ही बर्बादी शुरू हो जाती है। गलत लोगों को इज्जत देने से खुद की इज्जत कम होने लगती है। बिना कुछ किए सिर्फ एक ही चीज आगे बढ़ती है, वो है उम्र। दर्द हमेशा आंसुओं में नहीं होता, कभी कभी मुस्कान में भी छुपा होता है। कई रिश्ते हैं इसलिए चुप हूं, तो कहीं चुप हूं इसलिए रिश्ते हैं। प्यार बेशक सुकून देता है, मगर प्यार एक तरफा हो तो सारा सुकून छीन लेता है। आदत से मजबूर होना तो फिर भी ठीक है, मुश्किल तो तब होती है जब मजबूरी आदत बन जाए। किसी के सहारे मत बैठो। कुछ लोग मदद भी सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। कोई जिंदगी के मजे ले रहा है तो किसी के मजे जिंदगी ले रही है। जो लोग दूसरों की जिंदगी जीना चाहते हैं वे अपनी जिंदगी कभी नहीं जी पाते। वक्त बदलने से इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी किसी अपने के बदल जाने से होती है। मुश्किल है जितना दिल में उतरना, उतना ही आसान है किसी के दिल से उतरना। बुरे वक्त में भी एक अच्छाई होती है। जैसे ही यह आता है फालतू के लोग विदा हो जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो कहीं से शुरुआत करनी होगी। सिर्फ सोचने से ही चिंता मिलती है, मंजिल नहीं। बात कोई नहीं मानेगा, लेकिन बात का बुरा सब मान लेंगे। रिश्ता बहुत गहरा हो या ना हो, पर भरोसा बहुत गहरा होना चाहिए। वो तुम नहीं, उम्मीद थी मेरी, जिसने सबसे ज्यादा दिल दुखाया है मेरा। बर्बाद कर देता है दोगला यार और झूठा प्यार। जिंदगी रेल सी गुजर रही है, उम्मीदें स्टेशन सी छूट रही है। होता है तो होने दो मेरे कत्ल का सौदा। मुझे भी तो पता चले बाजार में हमारी कीमत क्या है। दिल में जो है वो सब सच बता देता हूं। किस्मत खराब इतनी कि जिसको चाहता हूं उसी को गवा देता हूं। जो कपड़ा रंग छोड़े उसे शरीर से उतार दो, और जो इंसान रंग बदले उसे दिल से उतार दो। बचकर रहना इन लोगों से, रोज इनके रंग बदल जाते हैं। जब तक मतलब है रहेंगे साथ, फिर इनके बात करने के भी ढंग बदल जाते हैं। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदें धोखा दे जाती है जो वो दूसरों से रखता है। जैसे धुन बदलने पर लोगों का नृत्य बदल जाता है, वैसे ही स्वार्थ बदलने पर लोगों के चेहरे भी बदल जाते हैं। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है। कितने भी पुराने हो जाएं, फिर भी शब्द नहीं बदलते। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। कदर होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर ही, क्योंकि बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाया करते। अपनों से इतनी दूरी ना बढ़ाएं कि दरवाजा खुला हो फिर भी खटखटाना पड़े। सुनना सीख लो तो सहना भी सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना भी सीख जाओगे। आपके जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके दिमाग में किस गुणवत्ता के विचार आते हैं। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कदर कर ए बंदे, वक्त कोयले को भी नूर बना देता है। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब झुककर चलती है। यही हाल जिंदगी में इंसान का होता है। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट उसकी फीलिंग्स की कद्र करना है। कड़वा सत्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, उम्मीद जितनी ज्यादा उतनी गहरी चोट।
गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हों। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। हर किसी को अपने राज मत बताओ। हो सकता है आने वाले वक्त में वो तुम्हारे खिलाफ हो और तुम्हारी कमजोरी जानता हो। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं जब श्री कृष्ण खुद लकड़हारा बन गए। एक रहस्यमयी घटना। द्वारका नगरी अपने वैभव और श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए प्रसिद्ध थी। सोने चांदी से चमचमाते महल, चारों ओर सुख समृद्धि, और लोग कृष्ण के नाम की महिमा गाते रहते थे। लेकिन एक दिन इस भव्य नगरी के द्वार पर एक थका मांदा, दुबला पतला गरीब ब्राह्मण आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी और आंखों में गहरी पीड़ा। महल के द्वारपालों ने उसे रोक लिया। रुकिए, आप कौन हैं और द्वारका के राजा से मिलने क्यों आए हैं? ब्राह्मण ने कांपती आवाज में कहा, मैं बहुत गरीब हूं। अब मुझसे काम भी नहीं होता। मैं श्री कृष्ण के पास आया हूं। वही मेरे जीवन की नैया पार लगा सकते हैं। द्वारपालों ने उसे जाने दिया, क्योंकि वे जानते थे जो भी श्री कृष्ण के पास जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। श्री कृष्ण अपने राजमहल में थे। जब ब्राह्मण उनके सामने पहुंचा तो कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, पंडित जी, क्या हाल है? द्वारका कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने रोते हुए कहा, हे वासुदेव, मेरी हालत देखिए। मैं बूढ़ा हो चुका हूं, काम नहीं कर सकता, कोई मदद नहीं करता, जीवन कठिन हो गया है। आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अपनी मंद मुस्कान से उसकी ओर देखा और कहा, ब्राह्मण देव, आप कल सुबह जंगल में चले जाइए, वहां आपको सहायता मिलेगी। चिंता मत कीजिए। ब्राह्मण ने सिर झुकाया और चला गया, लेकिन उसके मन में सवाल घूम रहा था, क्या सच में जंगल में कोई मेरी सहायता करेगा? अगली सुबह ब्राह्मण जंगल पहुंचा। वहां चारों ओर सन्नाटा था, केवल पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। अचानक उसने देखा एक युवक पेड़ों की टहनियां काट रहा था, लेकिन यह कोई साधारण लकड़हारा नहीं था। उसकी त्वचा सोने की तरह दमक रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी चाल में कुछ खास था। युवक ने ब्राह्मण को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, पंडित जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? ब्राह्मण ने भारी आवाज में कहा, वत्स, मैं बहुत गरीब हूं। मैं लकड़ियां बेचकर कुछ पैसा कमाना चाहता हूं, लेकिन मुझसे यह काम नहीं होगा। युवक ने एक पल सोचा और फिर कहा, आप चिंता मत कीजिए, ये सारी लकड़ियां आप ले जाइए और बेच दीजिए। ये आपके लिए है। ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गया, क्या? लेकिन तुमने इतनी मेहनत से इन्हें काटा है, ये मैं कैसे ले सकता हूं? युवक ने हंसकर कहा, ले जाइए, ये आपका भाग्य है। ब्राह्मण को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने लकड़ियां उठा ली और बाजार की ओर चल पड़ा। जब ब्राह्मण बाजार पहुंचा तो उसने सोचा कि ये लकड़ियां सामान्य होंगी और इन्हें कुछ ही सिक्कों में बेचना पड़ेगा। लेकिन जब लकड़ियां बेचने की बारी आई तो व्यापारी चौंक गए। हे ब्राह्मण, ये तो बहुत कीमती लकड़ियां हैं। इनमें एक अद्भुत सुगंध है और इनका वजन भी हल्का है। ये सामान्य लकड़ी नहीं लगती। और फिर हुआ कुछ ऐसा जिससे पूरा बाजार हिल गया। लकड़ियां सोने जैसी चमकने लगी। ब्राह्मण अवाक रह गया। उसे लकड़ियों के बदले इतनी धनराशि मिली जितनी उसने जीवन में कभी सोची भी नहीं थी। ये कैसे संभव है? वो लकड़हारा कौन था? अगले दिन ब्राह्मण फिर से द्वारका के महल पहुंचा और श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं धनवान हो गया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, वो लकड़हारा कौन था?
श्री कृष्ण मुस्कुराए। ब्राह्मण देव, वो लकड़हारा और कोई नहीं, बल्कि मैं स्वयं था। ब्राह्मण हक्का बक्का रह गया। क्या आप खुद मेरे लिए लकड़ियां काटने गए? श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, जब कोई सच्चे मन से पुकारता है तो मैं उसकी सहायता के लिए किसी भी रूप में आ सकता हूं। ये मेरा वादा है। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कृष्ण के चरण पकड़ लिए और बोला, हे वासुदेव, आपकी कृपा अपार है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। एक, भगवान अपने भक्तों की सहायता के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। एक मित्र, एक अजनबी, या फिर एक साधारण लकड़हारे के रूप में। दो, जब इंसान सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान कभी उसकी पुकार को अनसुना नहीं करते। तीन, जरूरी नहीं कि चमत्कार हमेशा किसी बड़ी घटना के रूप में हो। कभी कभी वे हमारी साधारण जिंदगी में ही छुपे होते हैं। चार, भगवान का सबसे बड़ा उपहार भक्ति और विश्वास है। अगर हम उन पर पूरा भरोसा करें तो वे किसी भी संकट से हमें बाहर निकाल सकते हैं। हमने कभी अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है? ये कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान कभी भी, कहीं भी और किसी भी रूप में हमारी मदद करने आ सकते हैं। तो सोचिए, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा कोई क्षण आया है जब आपको लगा हो कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी सहायता कर रही है? लोग तुम्हारा साथ देना तो दूर, तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। इसलिए कभी किसी को मत बताना कि तुम कंगाल हो गए हो। किसी को मत बताना कि तुम कमजोर हो गए हो। कभी किसी को मत बताना कि तुम हारे हुए हो। और कभी किसी को मत बताना कि तुम अकेले रह गए हो। जैसे परिंदे हमेशा एक साथ उड़ते हैं, काश इंसान भी यूं ही साथ रहते। गली का कुत्ता और वो मर्द एक जैसे हैं, जिसके डर से कोई लड़की अपना रास्ता बदलने को मजबूर हो जाए। वक्त से बढ़कर शिक्षा देने वाला आज तक कोई गुरु नहीं हुआ, और विपत्ति से बढ़कर अनुभव देने वाला आज तक कोई विद्यालय नहीं खुला। शरीर पर लगे घाव तो दवाई से ठीक हो जाते हैं, पर शब्दों से लगे घाव कभी ठीक नहीं होते। कद्र उसकी करो जो तुम्हारी कद्र करे। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी होती है। ख्वाहिशों ने सिखाया कि मचलना कैसे है, हकीकत ने सिखाया चुप रहकर जीना कैसे है। दुनिया में कम लोग ही ऐसे होते हैं जो जैसे लगते हैं वैसे ही होते हैं। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना सीख लो, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें ऊपर वाला जवाब देता है। जो आपके साथ बुरे हैं उनके साथ ना अच्छे रहो ना बुरे, सिर्फ उनसे दूर रहो। लोगों ने बदलने में मौसम और गिरगिट सबको पीछे छोड़ दिया है। ना जाने क्यों, फिर भी गिरगिट ही बदनाम है। आंख से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी नहीं उठा करते। आज की दुनिया में नेक लोग कम हैं और फेंक लोग ज्यादा। पीठ पीछे कौन क्या बोलता है फर्क नहीं पड़ता। सामने किसी का मुंह नहीं खुलता, इतना ही काफी है। आजकल दिखावे का दौर चल रहा है, इसलिए लोग खुश रहने की बजाय अपनी खुशी भी दिखाने में लगे हैं। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं। बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। मुझे परखने से बेहतर है मुझे समझने की कोशिश करो। झूठी मुस्कान और झूठा दिखावा कभी ज्यादा दिन तक साथ नहीं देते। अगर हम दिल से ये भाव नहीं रखते तो लोग बड़ी आसानी से भाप लेते हैं। जो व्यक्ति अपनी सोच को ऊंचा रखता है उसके लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं होता। सफलता पहले मन में जन्म लेती है, फिर हकीकत में बदलती है। एक छोटे गांव में एक गरीब लड़का रहता था, जिसे लोग कहते थे कि वो कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया था कि वो खुद को साबित करेगा। वो दिन रात मेहनत करता, पढ़ाई करता और नए कौशल सीखता। कई सालों बाद वो एक बड़ा उद्योगपति बन गया। एक दिन गांव के लोग उससे पूछने आए, तुमने ये सब कैसे किया? लड़के ने जवाब दिया, सबसे पहले
मैंने अपनी सोच को ऊंचा किया। अगर मन में सफलता का बीज हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। कहने का मकसद यही है, असलियत का होना दिखावे से ज्यादा जरूरी है, ना कि दिखावा। जब जब मुझे लगा मैं तेरे लिए खास हूं, तेरी बेरुखी ने यह समझा दिया कि मैं झूठी आस में हूं। सच सुनने से ना जाने क्यों कतराते हैं लोग। तारीफ चाहे झूठी हो, सुनकर खूब मुस्कुराते हैं लोग। किसी का दिल दुखाने से पहले एक बात याद रखना, एक दिल तुम्हारे पास भी है, मुस्कुराहटें झूठी भी होती है। साहब, इंसान को देखना नहीं, समझना सीखो। इसलिए पसंद है किताबें मुझे, वो टूटकर बिखर जाना पसंद करेगी, मगर अपने लफ्ज बदलना नहीं। इतने प्यार से चाहा जाए तो पत्थर भी अपने हो जाते हैं। ना जाने ये मिट्टी के इंसान इतने घमंडी क्यों होते हैं। हमारे देश में ऐसा कोई व्यवसाय ही नहीं है जो चले नहीं। यदि आप साहब बेचने की दुकान लगाओगे तो भी चल जाएगी। लोग ये सोचकर खरीदेंगे, चलो पड़ोसी के घर में छोड़ेंगे। पहले लोग भावुक होते थे, भावनाओं में बहकर रिश्ते निभाते थे। फिर लोग प्रैक्टिकल हुए, भावना का कोई स्थान नहीं था, रिश्तों से फायदा उठाते थे। अब लोग प्रोफेशन हो गए हैं, जिनसे खुद का फायदा हो सिर्फ उन्हीं से रिश्ते बनाते हैं। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और हमें उस मर्यादा को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। डिग्रियां तो आपकी पढ़ाई के खर्चे की रसीदें मात्र है। ज्ञान वही है जो आपके किरदार में झलकता है। समझदार होना ईश्वर की रहमत है, लेकिन उस समझदारी से बेईमानी करना ईश्वर की सबसे बड़ी तौहीन है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सीखने की क्षमता रखता है, वही सच्चा विजेता होता है। हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाने आती है। एक नौजवान पर्वतारोही ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का सपना देखा। वो पहली बार गया और बीच रास्ते से लौट आया। दूसरी बार भी असफल हुआ। लोगों ने उसे हतोत्साहित किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर असफलता से सीखा, अपनी कमजोरियों को दूर किया और अंततः तीसरी बार चोटी पर पहुंच गया। जब उससे पूछा गया कि उसे सबसे बड़ी सीख क्या मिली, तो उसने कहा, हर असफलता में सीख छिपी होती है। जिसने सीखना बंद कर दिया, उसने आगे बढ़ना भी बंद कर दिया। कोयल अपनी भाषा बोलती है, इसलिए आजाद रहती है, किंतु तोता दूसरों की भाषा बोलता है, इसलिए पिंजरे में जीवन भर गुलाम रहता है। अपनी भाषा, अपने विचार और अपने आप पर विश्वास करें। सत्य पर चलने वाला परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज के जमाने में बिना मतलब के तो कोई बात नहीं करता, तो साथ क्या देंगे। कभी कभी एक इंसान हमें इतना सिखा देता है जितना पूरी दुनिया नहीं सिखा पाती। कभी परेशान होता हूं तो चलते कदमों को देख लेता हूं। आगे वाला पीछे और पीछे वाला भी आगे आता है। जरूरी नहीं कि किसी की बद्दुआ ही आपको तबाह करे। किसी का सब्र भी आपको बर्बाद कर सकता है। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती है और घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। पिता को बुढ़ापा इतना कमजोर नहीं करता जितना औलाद का रवैया कमजोर कर देता है। उधार और प्यार उन्हीं को दो जो वापस दे सके। उम्र गुजर जाती है तराजू की तरह, कभी फर्ज भारी होता है तो कभी अरमान। धूप का तो यूं ही नाम बदनाम है। सच तो यह है कि लोग आपस में ज्यादा जलते हैं। जो चला गया उसे भूल जाओ, जो नहीं मिला उसे माफ कर दो और जो पास है उसकी कद्र करो। रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि मन के भावों से बनते और निभाए जाते हैं। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो जान लीजिए वो किसी मंजिल तक नहीं जाता, लेकिन अगर रास्ता कठिन हो तो समझ जाइए कि वो एक खूबसूरत मंजिल की ओर बढ़ रहा है। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, जो मिला है उसे शुक्रिया कहो और जो नहीं मिला उसके लिए दुआ करो। दिल साफ रखो, क्योंकि आईना भी गंदा हो तो चेहरा धुंधला ही दिखता है। किसी की सूरत से ज्यादा उसकी सीरत को देखो,
क्योंकि सोने की परत चढ़ी चीजें अक्सर अंदर से खोखली होती है। तूफान में कश्तियां बदल जाती हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते वही रहते हैं जो किनारे पर मिलने का वादा निभाते हैं। मिट्टी के बने इंसान की ये खासियत है, जब तक वो जिद में रहता है तब तक कच्चा रहता है, लेकिन जब वो घड़ा बनकर लोगों की प्यास बुझाने लगता है तब जाकर उसकी कीमत बनती है। दुआ कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। हर दिन एक नई शुरुआत करो, क्योंकि बीता हुआ कल सिर्फ एक कहानी था और आने वाला कल एक नया सपना है। जो व्यक्ति खुद को समय के अनुसार बदलना जानता है वो कभी पीछे नहीं रहता। परिवर्तन को अपनाना ही सफलता की कुंजी है। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, अब हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।